नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं आर ओ हिंदी का प्रैक्टिस सेट, जो आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रेखांकित शब्दों का विलोम शब्द बताइए। हमारा पहला प्रश्न है, वह स्थूल काय वाला है। हमें स्थूल का विलोम बताना है, जिसके ऑप्शंस हैं कृश, सूक्ष्म, निर्गुण, सापेक्ष। स्थूल का विलोम होगा सूक्ष्म। अगला प्रश्न, पंजीकृत पत्र में बाएं तरफ नीचे प्रेषक का नाम लिखा होता है। हमें प्रेषक का विलोम बताना है, जिसके ऑप्शंस हैं पावती, प्रापक, प्रोषित, प्रातव्य। प्रेषक का विलोम होगा प्रापक। अगला प्रश्न, संत तुकाराम ने पितरों का आवाहन किया। आवाहन का विलोम बताना है, जिसके ऑप्शंस हैं विसर्जन, आहूत, जिज्ञासु, अपलक। आवाहन का विलोम होगा ऑप्शन ए विसर्जन। अगला प्रश्न, परमात्मा ही सर्वज्ञ है। हमें सर्वज्ञ का विलोम बताना है, जिसके ऑप्शंस हैं क्षुद्र, अल्पज्ञ, अभिज्ञ, कृतज्ञ। सर्वज्ञ का विलोम होगा अल्पज्ञ। अगला प्रश्न, अच्छा दृश्य आंखों को प्रिय लगता है। हमें दृश्य का विलोम बताना है, जिसके ऑप्शंस हैं श्रव्य, प्रत्यक्ष, अच्छा, मधुर। दृश्य का विलोम होगा ऑप्शन ए श्रव्य। अगला प्रश्न, योगी ईश्वर में रमण करते हैं। योगी का विलोम बताना है, जिसके ऑप्शंस हैं रोगी, भोगी, रंक, रक्षक। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी भोगी। अगला प्रश्न, ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। व्याप्त का विलोम बताना है, जिसके ऑप्शंस हैं अव्याप्त, अव्यक्त, अव्यापक, अव्याप्य। तो व्याप्त का विलोम होगा अव्याप्त। अगला प्रश्न, यात्रा के समय शकुन अपशकुन का ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें शकुन का विलोम बताना है, जिसके ऑप्शंस हैं विधि सम्मत, कीर्ति, अपशकुन या फिर निर्गुण। शकुन का विलोम होगा ऑप्शन सी अपशकुन। अगला प्रश्न, यथार्थ मनुष्यों को मानवीय मूल्यों का अनुसरण करना चाहिए। हमें यथार्थ का विलोम बताना है, जिसके ऑप्शंस हैं कल्पित, निरर्थक, सार्थक, व्यर्थ। यथार्थ का विलोम होगा कल्पित। अगला प्रश्न, निरामिष का विलोम है। निरामिष का विलोम बताना है, जिसके ऑप्शंस हैं कठिन, सामिस, अथ, अंत। निरामिष का विलोम होता है सामिष। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, उसे चुनिए। जिस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, हमें उस वाक्य को बताना है। हमारे ऑप्शंस हैं वह चतुर विद्यार्थी है, वह अच्छा गाता है, वह मेहनती छात्र है, वह छात्र है। तो हमें जिस वाक्य में विशेषण नहीं प्रयोग हुआ, हमें वो वाक्य बताना है। तो इसमें सही आंसर है वह छात्र है। इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ। बाकी सभी वाक्यों में चतुर, अच्छा और मेहनती ये सभी विशेषण प्रयोग हुए हैं। अगला प्रश्न है, राम की गाय काली है। इस वाक्य में विशेषण का चयन कीजिए। राम की गाय काली है, जिसके ऑप्शंस हैं राम की गाय काली। तो हमें विशेषण शब्द बताना है। तो गाय कैसी है? गाय काली है, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काली। अगला प्रश्न, निम्न में से एक विशेषण शब्द है। सुंदर, महत्व, लाघव, लघुता। इस क्वेश्चन में हमें विशेषण शब्द का चयन करना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सुंदर। सुंदर एक विशेषण शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो हमें विशेषण जो शब्द नहीं है वो शब्द बताना है, जिसके ऑप्शंस हैं भयभीत, निर्भीक, भीरु, भय। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो है भय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदरता,
विद्वान, कवि, भलाई। तो हमें वो ऑप्शन बताना है जिसमें विशेषण शब्द है, जो शब्द विशेषण है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्वान। अगला क्वेश्चन, वह कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। इस वाक्य में विशेषण है। तो कृशकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, कैसा व्यक्ति? कृशकाय। तो हमारे ऑप्शंस हैं व्यक्ति, कृशकाय, वह, दौड़ने लगा। हमें बताना क्या है? विशेषण विशेष्य है, हमें बताना है विशेष्य। तो इस वाक्य में जो विशेष्य है वो व्यक्ति हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्ति इज अ विशेष्य। अगला प्रश्न, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए विशेष्य, विशेषण, विशेष्य एवं विशेषण, ऑप्शन डी विशिष्ट। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, विशेषण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है। ऑप्शन ए पांचवा, ऑप्शन बी प्रपंच, ऑप्शन सी सरपंच, ऑप्शन डी पहुंच। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पांचवा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए अंधेरा, ऑप्शन बी धीरे धीरे, ऑप्शन सी चाल चलन, ऑप्शन डी सुंदर। तो हमें क्रिया विशेषण शब्द बताना है, कौन सा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, धीरे धीरे। अगला प्रश्न, दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? दोनों, तो हमें बताना है दोनों किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। ऑप्शन ए समुदाय बोधक, पुनरुक्ति बोधक, आवृत्ति बोधक, क्रम बोधक। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दोनों समुदाय बोधक है। हमारा अगला प्रश्न है, दीर्घ का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए दृष्टि, ऑप्शन बी दिष्टि, ऑप्शन सी दिष्टि, ऑप्शन डी दृष्टि। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दीर्घ का तत्सम, ऑप्शन डी दृष्टि। अगला प्रश्न, मुद्री का तत्सम रूप है। मुद्री, मुंदरी, मुद्रिका, ऑप्शन डी मुद्रिका। तो हमारा मुद्री का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुद्रिका। अगला प्रश्न, मक्खन का तत्सम रूप है। माखन, माछण, मशच्छ, ऑप्शन डी मृच्छण। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मृच्छण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ऑप्शन ए करोड़, तेल, पीपल, दिन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन ए गोमय, गोबर, ऑप्शन बी क्षीर, खीर, ऑप्शन सी पर्यंक, पटरी, ऑप्शन डी सपत्नी, सौत। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, जिसमें जो ऑप्शन त्रुटिपूर्ण है वो है ऑप्शन सी पर्यंक, पटरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन करना कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन 26, जिसके ऑप्शंस हैं खंडग्रह, खजूर, छतरी, स्तंभ। तो हमें तद्भव शब्द का चयन करना है। हमारा सही आंसर हो जाएगा खजूर। अगला क्वेश्चन, जिसमें तद्भव शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए खादन, खरपर, छार, खीर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खीर। खीर का सही आंसर होगा क्षीर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, जिसके ऑप्शंस हैं क्रोश, कोष्ठिका, खरजू, कोख। हमें तद्भव शब्द का चयन करना है, जिसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी कोख। कोख का होता है कुक्षी।
अगला प्रश्न, प्रश्न 29, ऑप्शंस छुर, खुर, छोदन, क्षेत्र। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा खुर, जो कि एक तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न 30, जिसके ऑप्शंस हैं गेंद, गोधूम, गुहा, गो। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेंद। हमारा अगला प्रश्न है, जहां लोगों का मिलन हो, एक शब्द के लिए सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए मेला, ऑप्शन बी भीड़, ऑप्शन सी सम्मेलन, ऑप्शन डी सम्मिलन। जहां लोगों का मिलन हो, इसके लिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सम्मेलन। अगला प्रश्न, जो कानून के विरुद्ध हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए वैधानिक, ऑप्शन बी संवैधानिक, ऑप्शन सी निरुद्ध, ऑप्शन डी अवैध। जो कानून के विरुद्ध हो, राइट आंसर ऑप्शन डी अवैध। अगला प्रश्न, रंग भवन। ऑप्शन ए रंगा हुआ भवन, ऑप्शन बी रंग बनाने का कारखाना, ऑप्शन सी नाट्यगृह, ऑप्शन डी रंगरेलियां मनाने का स्थान। रंग भवन जिसका अर्थ है ऑप्शन सी नाट्यगृह। अगला प्रश्न, त्रिकालज्ञ। ऑप्शन ए 3 समय तक, ऑप्शन बी तीनों समय होने वाला, ऑप्शन सी कालातीत, ऑप्शन डी सर्वज्ञ। त्रिकालज्ञ का अर्थ होता है सर्वज्ञ। अगला प्रश्न, प्रतिघात। ऑप्शन ए चोट के बदले चोट, ऑप्शन बी भारी चोट, ऑप्शन सी हत्या, ऑप्शन डी उल्टे हाथ से चोट। हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रतिघात के लिए ऑप्शन ए, चोट के बदले चोट। अगला प्रश्न, जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए जानकार, ऑप्शन बी अबोध, ऑप्शन सी बोध, ऑप्शन डी जानकारीहीन। जिसे भले बुरे का ज्ञान न हो, ऑप्शन बी अबोध। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए अवीरा, ऑप्शन बी अभियोग, ऑप्शन सी अवश्यंभावी, ऑप्शन सी अभियुक्त। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, राइट आंसर ऑप्शन डी अभियुक्त। अगला प्रश्न, बिना वेतन काम करने वाला, इसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए अवैतनिक, ऑप्शन बी अप्राप्य, ऑप्शन सी अप्राप्त, ऑप्शन डी अवीरा। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवैतनिक। अगला प्रश्न, जो कठिनाई से होने वाला। ऑप्शन ए दुसाध्य, ऑप्शन बी कष्ट साध्य, ऑप्शन सी कामरूप, ऑप्शन डी कातर। कठिनाई से होने वाले के लिए एक शब्द होगा दुसाध्य। अगला प्रश्न, जिसकी ग्रीवा सुंदर हो। ऑप्शन ए ग्रीसुंदर, ऑप्शन बी सुजीवा, ऑप्शन सी सुग्रीव, ऑप्शन डी बाली। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए ऑप्शन सी सुग्रीव। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता, ऑप्शन बी नेताजी की मृत्यु क्षोभजनक है, ऑप्शन सी फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है, ऑप्शन डी वह दिन भर वह कड़े परिश्रम करता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन ए तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं, ऑप्शन बी उसने अपनी बात धीरे से बताई, ऑप्शन सी गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, ऑप्शन डी तुम तुम्हारे घर चले जाओ। अशुद्ध वाक्य चयन करना है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुम तुम्हारे घर चले जाओ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष को प्रमाण में आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष को प्रमाण के साथ आवश्यकता नहीं होती। हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए, पिताजी बाजार से सब्जी लाया। ऑप्शन बी, पिताजी ने बाजार से सब्जी लाई। ऑप्शन सी, पिताजी बाजार से सब्जी लाए। ऑप्शन डी, पिताजी बाजार से सब्जियां ला दी। हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, पिताजी बाजार से सब्जी लाए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए, बातें करते करते हमने रात बिता दी। ऑप्शन बी, बातें करते करते हमने बिता दी। ऑप्शन सी, बातें करते करते हमको रात में बिता दिया। ऑप्शन डी, बातें करते करते हमसे रात बात की। हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बातें करते करते हमने रात बिता दी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? ऑप्शन ए, पानी। ऑप्शन बी, वाल्मीकि। ऑप्शन सी, उज्जवल। ऑप्शन डी, द्वंद्व। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पानी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए, जिजीविषा। ऑप्शन बी, जिजीविषा। ऑप्शन सी, जिजीविषा। ऑप्शन डी, जिजीविषा। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिजीविषा। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से इनमें अशुद्ध शब्द है? ऑप्शन ए, यानी। ऑप्शन बी, यानी। ऑप्शन सी, सूची। ऑप्शन डी, शुष्क। हमें अशुद्ध शब्द बताना है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ज्योत्सना। ऑप्शन बी, ज्योत्सना। ऑप्शन सी, ज्योतिष्ना। ऑप्शन डी, ज्योत्सना। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्योत्सना। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? ऑप्शन ए, सन्यासी। ऑप्शन बी, सन्यासी। ऑप्शन सी, सन्यासी। ऑप्शन डी, सन्यासी। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है? ऑप्शन ए, सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। ऑप्शन बी, सूर्य, रवि, दिनकर, तरिणी। ऑप्शन सी, अग्नि, पावक, अनल, पिशुन। ऑप्शन सी, महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए, प्रस्तर। ऑप्शन बी, उपल। ऑप्शन सी, पशम। ऑप्शन डी, पाहन। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पशम। अगला प्रश्न, एक यमुना का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए, रविजा। ऑप्शन बी, तनुजा। ऑप्शन सी, सूर्यजा। ऑप्शन डी, अर्कजा। हमें बताना है जो यमुना का पर्यायवाची नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तनुजा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए, ललाटाक्ष। ऑप्शन बी, गंगाधर। ऑप्शन सी, त्रिलोचन। ऑप्शन डी, शशधर। हमें बताना है जो शंकर का पर्यायवाची नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शशधर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए, अतिसौरभ। ऑप्शन बी, सहकार। ऑप्शन सी, अंबु। ऑप्शन डी, रसाल। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंबु आम का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ऑप्शन ए, कमलेश। ऑप्शन बी, कमलाकांत। ऑप्शन सी, कमलापति। ऑप्शन डी, कमलासन। विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कमलासन। अगला प्रश्न, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है?
ऑप्शन ए सुंदरी, ऑप्शन बी लड़की, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी लक्ष्मी। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुंदरी। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए सर्प, ऑप्शन बी अहि, ऑप्शन सी विषधर, ऑप्शन डी तुरंग। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तुरंग। कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए राक्षस, ऑप्शन बी दानव, ऑप्शन सी भूसुर, ऑप्शन डी निशाचर। दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, सही आंसर भूसुर। अगला प्रश्न, निम्न इनमें मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए सुरा, ऑप्शन बी मधु, ऑप्शन सी अमी, ऑप्शन डी मध्यम। सही आंसर ऑप्शन सी